गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अव्यय प्रकरण चल रहा है आपका, जिसमें कुछ अव्यय बच रहे हैं जो आपको ध्यान से समझने हैं। यतः है क्योंकि, यतः है क्योंकि, यतः है राज्ये देवव्रतस्य अधिकार है अस्ति। यतः है क्योंकि राज्य में देवव्रत का अधिकार है। यतः है क्योंकि राज्य में देवव्रत का अधिकार है। अगला यत, ये यतः है और ये यत। यत की मम एषा प्रतिज्ञा अस्ति यत अहम ब्रह्मचर्येण स्थास्यामि। मेरी ऐसी प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मचर्य को स्थापित करूँगा। मम मेरी ऐसी प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मचर्य को स्थापित करूँगा। आगे देखिए ध्यान से। कदापि कभी भी, कदापि कभी भी, अहम कदापि राज्यम न अधिकार करिष्यामि। मैं कभी भी राज्य पर अधिकार नहीं करूँगा। इसकी हिंदी ध्यान से समझना। अहम कदापि राज्यम न अधिकार करिष्यामि। मैं कभी भी राज्य पर अधिकार नहीं करूँगा। सदा हमेशा, अहम सदा ब्रह्मचर्येण स्थास्यामि। अहम सदा ब्रह्मचर्येण स्थास्यामि। मैं हमेशा ब्रह्मचर्य को स्थापित करूँगा। मैं हमेशा ब्रह्मचर्य को स्थापित करूँगा। यानी ब्रह्म का रूप एक तरह से जो सदाचार होता है उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य। सह सात धीव्रः सत्यवत्या नृपतिना सह विवाहम अकरोत्। धीव्रः सत्यवतिया, धीवर सत्यवती राजा के साथ विवाह करती है। आम हाँ, आम त्वम आम्रफलानि त्रोटयित्वा प्रक्षिप। हाँ, तुम आम के फलों को तोड़कर फेंको। आम हाँ, तुम आम के फलों को तोड़ित्वा प्रक्षिप तोड़ करके फेंको। तू तो अहम तू सचेतयामि, मैं तुझे सचेत करता हूँ। तू तो अहम मैं तुझे, यानी मैं तो तुम्हें सचेत करता हूँ। अत्र यहाँ, सर्वे अत्र आगच्छन्तु, सभी यहाँ आते हैं। सर्वे अत्र आगच्छन्तु, सभी यहाँ आते हैं। त्रही तो, त्रही यूयम एकम एकम फलपादपम आरोपयत। त्रही तो, त्रही यूयम एकम एकम फलपादपम आरोपयत। तो तुम सभी एक एक फल आरोपयत, आरोपयत मतलब आरोपण करो। तुम सभी एक एक फल को बो, कहते हैं ना बीज बोना, इस तरह से फल को आरोपित करो। अतएव इसलिए, अतएव कथितम इसलिए कहते हैं। अतएव कथितम इसलिए कहते हैं। एक बार फिर से देखिए। यतः है क्योंकि, यतः राज्य देवव्रतस्य अधिकार है अस्ति। क्योंकि राज्य में देवव्रत का अधिकार है। यत की मम एषा प्रतिज्ञा अस्ति यत अहम ब्रह्मचर्येण स्थास्यामि। मेरी ऐसी प्रतिज्ञा है कि मैं ब्रह्मचर्य को स्थापित करूँगा। कदापि कभी भी, अहम कदापि राज्यम न अधिकारिष्यामि। मैं कभी भी राज्य पर अधिकार नहीं करूँगा। सदा हमेशा, अहम सदा ब्रह्मचर्येण स्थास्यामि। मैं हमेशा ब्रह्मचर्य को स्थापित करूँगा। सह साथ धीव्रः सत्यवत्या नरपतिना सह विवाह मैं करूत। धीव्रः सत्यवती राजा के साथ विवाह करता है। आम हाँ,
आम त्वम आम्रफलानि त्रोटयित्वा प्रक्षिप। हाँ, तुम आम के फलों को तोड़कर फेंको। तू तो, मैं तो सचेत करूँ। अहम तु सचेतयामि। अहम, मैं तो सचेत हूँ। मैं तो सचेत हूँ। अत्र, यहाँ। सर्वे अत्र आगच्छन्तु। सभी यहाँ आते हैं। त्रही तो, त्रही यूयम एकम एकम फल पादपम आरोप्यत। तो तुम सभी एक एक फल को बो दीजिए, यानी आरोपित करें। तुम सभी एक एक फल को आरोपित करो। अतएव, इसलिए। अतएव कथितम, इसलिए कहा जाता है। देखिए अभ्यास प्रश्नोत्तराणी नीचे देखिए नंबर 1 अभ्यास है ना, इसको बताती हूँ मैं। रिक्त स्थाने पूर्णियम पदम अस्ति, इस तरह से दे देते हैं और आपको ये करना होता है। न चोरहार्यम, न क्या आएगा, न चोरहार्यम, न च राजहार्यम, न भ्रातृभाज्यम, न च भारकारी। ये सब आप श्लोक पढ़ोगे, उन श्लोकों के अंदर आया हुआ है। इनकी हिंदी अनुवाद समझने के बाद आपको सब ये आ जाते हैं इस तरह से। तो न चौरहार्यम, न च राजहार्यम, इसमें क्या आएगा, च आएगा। न तो विद्या रूपी धन का श्लोक है ये। इस तरह से जितना आप अध्ययन करोगे श्लोकों के बारे में, ये सब हो जाए, आपको क्लियर होंगे अव्यय एक तरह से। तो इस तरह से हिंदी अनुवाद हम बना करके और अव्यय प्रकरण सीख रहे हैं। न विद्या रूपी धन न तो चोरों के द्वारा चुराई जा सकती है, न राजहार्यम, न राजा के द्वारा छीनी जा सकती है, भ्रातृभाज्यम, न च भारकारी, और भाइयों में बांटी भी नहीं जाती है, न च भारकारी, और भार बढ़ाने योग्य नहीं है। इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, च। व्यय कृते वर्धते, व्यय कृते वृद्धते, खर्च करने पर बढ़ती है। नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, व्यय करते एव, एव मतलब ही, खर्च करने पर ही विद्या बढ़ती है, इसलिए विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ है। इस प्रकार से मैंने जितने आपको ये यहाँ पे हिंदी अनुवाद समझाए उसको अच्छी तरह से देखना। अव्यय का प्रारूप किस प्रकार याद करना होता है, किस प्रकार पढ़ा जाता है, ये सब मैंने आपको समझाया है। इतना करने के बाद जब आप श्लोक पढ़ोगे, पाठों को पढ़ोगे, बीच बीच में उनकी सबकी हिंदी आएगी, तो आप अव्यय को भी आप मूल रूप से पहचान जाओगे। सिर्फ इस वीडियो को देखना है, लिखने का कुछ नहीं है, समझना है। जितना करवाया है उतना बार बार इसकी हिंदी अनुवाद को देखना है कि हाँ किस प्रकार अव्यय पूछे जाते हैं। ये भी मैंने आपको नीचे बता दिए हैं। इस तरह से भी हैं, किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं। ये सब श्लोकों पर आधारित है। और आपका जो खास चीज़ थी, खास याद करने के, जो सभी में 10 तक के में यही अव्यय रहते हैं जो याद करने के थे, इधर जो राइट किए हैं, इनके अर्थ पता होने चाहिए। फिर बार बार जितने भी चैप्टर पढ़ोगे उनसे आप बना करके हिंदी इनमें से छांटना उचित अपने आप समझ जाओगे। ओके स्टूडेंट्स, धन्यवाद।